हिलो मत। चाहे जो हो, बस ऐसे ही ठीक है। ठीक है, तुम्हारे ज़ोंग के आशीर्वाद से मैं अब बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहा हूं। अब मैं फिर से हुआ शान जा सकता हूं मार्शल आर्ट्स के नेता बनने के लिए। बहुत बुरा लगता है। काश मैं पब्लिक रिलेशंस में होता। तो मैं तुम्हारी मदद कर पाता। असल में तुमसे बात करने के बाद मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। आज रात मुझे काम लेकर वापस जाना है। उसे समझने के लिए तुम जल्दी वापस जाओ। तो काम में देर मत करना, जल्दी सो जाना। जाओ। अलविदा। हेलो टॉनले, मैं रास्ते में हूँ। थोड़ी देर में मैं पहुँच जाऊँगा। ठीक है। वायु यिंग, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है, लेकिन कुछ भावनाएं जब बीत जाती हैं तो बीत जाती हैं। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन अगर टियानले को छोड़कर तुम्हारे जुनून को पूरा करना है, माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। टियानले कोई बंदी नहीं है, प्यार कोई हथियार नहीं है, और न ही यह कोई युद्ध है। सच्चे प्यार में तुम उसकी भावनाओं की परवाह करोगे, उसकी मुस्कान को तुम संजोगे, उसके दुख को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, चाहे वो एकतरफा प्यार ही क्यों न हो, चाहे तुम्हें सिर्फ इंतजार ही क्यों न करना पड़े। वाई यूइंग, अगर तुम उसे प्यार नहीं करती तो छोड़ दो, ठीक है? अगर तुम इस तरह जिद करती रहोगी तो मुझे खुद से यही कहना पड़ेगा। रुअन वाई यूइंग मर चुकी है। उसकी चेतना खो गई है। हालांकि हालत बहुत गंभीर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जागना नहीं चाहती। फिलहाल हम सिर्फ निगरानी कर सकते हैं। मैं कंपनी के मॉडल विशेषज्ञ से अनुरोध करूंगा हमारे लिए एक फैंटेसी आइलैंड का मॉडल बनाने के लिए, ताकि समझाने में आसानी हो। हम साथ में मेहनत करेंगे। अब तुम्हारा जीवन फिर से शुरू हो रहा है। क्या हमारे बीच भी फिर से शुरुआत हो सकती है?
जब एम्बुलेंस दुर्घटना स्थल पर पहुंची, वायुयिंग की चेतना तो नहीं थी, लेकिन उसने अपने शरीर से इस मॉडल को मजबूती से बचाया। मुझे लगता है मैंने शायद उसके बारे में गलत सोचा था। वह तुम्हारे प्रति गंभीर है। क्वा क्वा। वायुयिंग ने उस रात से ही कहा था, क्योंकि मेरे आने से एक परिवार की शांति भंग हो गई। ऐसा नहीं है, मुझे खत्म करने दो, ठीक है? मैं हमेशा सोचता रहा हूं, अगर मैं रुअन परिवार की बेटी नहीं होती, अगर हम कभी एक साथ नहीं होते, यहां तक कि अगर तुम हमें शेंजिन वापस नहीं ले जाते, क्या हमारा जीवन अलग होता? इसलिए जब तक मुझे जवाब नहीं मिल जाता, मैं तुम्हारे प्रस्ताव से सहमत हूं। हम अभी एक दूसरे से नहीं मिले। हेलो, दूसरे चाचा। क्या क्या है? आज की भूमि पूजा समारोह के बारे में कृपया संक्षेप में बताएं। हाँ, क्या कोई महत्वपूर्ण निर्णय है? क्या आप हमें बता सकते हैं? चेयरमैन डुआन की क्या योजना है? क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं? जनरल मैनेजर ली, कृपया बताएं। चेयरमैन याओ आए। चेयरमैन याओ, चेयरमैन याओ। कृपया बताएं। चेयरमैन याओ, चेयरमैन याओ, चेयरमैन याओ, स्वागत है, कृपया बैठें। जनरल मैनेजर ली, सुना है कि इस भूमि पूजा समारोह के अलावा डुआन ग्रुप कई नई घोषणाएं करेगी। क्या आप पहले ही बता सकते हैं? कृपया बताएं। हाँ, जनरल मैनेजर ली। या सच या झूठ, सबको जल्द ही पता चल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डुआन ग्रुप और यांगवे एंटरप्राइजेस के लिए ये एक बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात क्या है? यांगवे से क्या संबंध है? क्या डुआन ग्रुप और यांगवे ग्रुप दोनों कंपनियों के बीच कोई सहयोग है? कृपया इंतजार करें। चेयरमैन याओ, कृपया बताएं। सभी मीडिया दोस्तों, कृपया अब बैठें। अब हमारा भूमि पूजा समारोह शुरू होने वाला है। ठीक है, सभी मेहमानों और दोस्तों, चलिए हम डुआन ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर डुआन क्युआइचंग को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। सभी क्षेत्रों के दोस्तों का स्वागत है। ये मेरे चेयरमैन बनने के बाद से पहली बार भूमि पूजा समारोह आयोजित किया जा रहा है। शायद ये आखिरी बार होगा। कृपया शांत रहें। डुआन ग्रुप के संस्थापक को सम्मानित करने के लिए, यानी मेरे पिता श्री डुआन हाओ की इच्छा, प्रबंधन के उच्च स्तर को लगातार अद्यतन करना,
शायद ये हमारे दुआन उद्यम के लिए स्थायी विकास का एकमात्र नियम है। मेरे आदरणीय मेहमानों, कृपया शांत रहें। मुझे विश्वास है कि रिबन काटने के समारोह के बाद दुआन समूह निश्चित रूप से आप सभी को अधिक स्पष्ट जवाब देगा। अब हम रिबन काटने की तैयारी करते हैं। कृपया सभी मेहमान आगे आएं। लगता है दुआन किचांग आपसे ज्यादा समय के साथ चलता है। हालांकि वो दुआन हाउ का अयोग्य बेटा है, लेकिन वो जानता है कि कब रुकना है और अपने लिए एक रास्ता छोड़ना है। आइए मेहमानों, हम 3 की गिनती करते हैं। हम गिनती करते हैं। अपने हाथों में कैंची लें। किचांग भाई, रिबन काट दिया गया है। आपने जो आंतरिक कर्मचारी परिवर्तन की बात की थी, उसे घोषित करना चाहिए। हाँ, अगले चेयरमैन की घोषणा करने का समय आ गया है। क्या? तो दुआन समूह के उच्च स्तर पर परिवर्तन चेयरमैन का परिवर्तन है। मेरे आदरणीय मेहमानों, अब मैं घोषणा करता हूं। मैं दुआन किचांग दुआन उद्यम के चेयरमैन का पद सौंपूंगा। नहीं, याओ उपनाम वाला इसके लायक नहीं है। मेशन, तियानले, तुम ठीक हो? ठीक हूं। मैं नहीं चाहता कि दूसरी चाची कुछ मूर्खतापूर्ण करे। तियानले, दुआन किचांग, तुमने जो कहा था उसे पूरा करो। सुरक्षा गार्ड, इन 2 उपद्रवियों को बाहर निकालो। चेयरमैन के हस्तांतरण को प्रभावित न करें। कोई हिले नहीं। अब मैं घोषणा करता हूं। तियानले, अब मैं घोषणा करता हूं। मैं दुआन उद्यम को दुआन तियानले को सौंपता हूं। दुआन तियानले दुआन उद्यम के अगले चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभालेंगे। मैंने अपने सारे शेयर दुआन तियानले को सौंप दिए हैं। दुआन तियानले सबसे बड़े शेयर धारक है और वास्तविक चेयरमैन है। तियानले, तुम दोनों पति पत्नी मुझे चाहते हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम देखेंगे। तियानले, तुम ठीक हो? तियानले, तुम ठीक हो? कुछ हुआ है? ठीक है तियानले। तियानले, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। तियानले, तियानले, आखिरकार तुम होश में आ गए। होश में आ गए। तियानले, तुम होश में आ गए। मां, तियानले। दूसरे चाचा, दूसरी चाची, तुम लोग यहां कैसे? हिलो मत, तुम क्या कर रहे हो? हिलना नहीं। आओ, धीरे धीरे। क्या यह ठीक है? कोई बात नहीं।
हम सब यहां होने ही चाहिए। तुम सुरक्षित हो, मुझे राहत मिली। तियानले, आज तुमने ये ब्लॉक किया, वरना तियानले का यह चाकू, तुमने वाकई मुश्किल किया। तुम यह बेवकूफ बच्चे, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो मैं। दूसरी चाची, यह छोटी सी चोट मैं संभाल सकता हूं, लेकिन फिर भी हम सब एक परिवार हैं। कुछ भी हो, हमें खुद ही सुलझाना चाहिए। हाँ, समय नहीं है। मैंने इतनी गलतियां की हैं। अब मैंने उस याओ डोंग को नाराज कर दिया है। यहां तक कि तुम्हारे दादा की मौत भी मेरी गलती है। नहीं मेइशन, पापा की मौत तुमसे कैसे संबंधित है? बिल्कुल संबंधित है। पापा को पहले से ही पता था कि मैंने छेड़छाड़ की है। उन्होंने मुझे अस्पताल बुलाकर पूछताछ की। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। मैंने डॉक्टर को समय पर सूचित नहीं किया, इसलिए सबसे अच्छा इमरजेंसी समय चूक गया। बस करो मेइशन, मैं अयोग्य हूं। किचांग, सब मेरी गलती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब और मत कहो। जो होना था हो गया। जो बीत गया उसे भूल जाओ। जब दादा जीवित थे, वह चाहते थे कि हमारा परिवार मिलजुल कर रहे। वह अक्सर कहता था, घर में सुख शांति हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। दूसरी चाची, सब कुछ बीत चुका है। दादाजी अगर जानते होंगे, वह तुम्हें कभी दोष नहीं देंगे। मैक्साइन ने सब सुना होगा। हमें मजबूत होना चाहिए। हमें भविष्य में कई समस्याओं का सामना करना होगा। दूसरे चाचा और चाची, कंपनी में अभी कई आंतरिक समस्याएं हैं। मुझे अभी भी आपकी जरूरत है, कंपनी को संभालने में मेरी मदद करने के लिए। अंदर आइए। चेयरमैन, इस महीने की रिपोर्ट। और हाँ, पद पर वापसी के बाद सब ठीक है ना? कोई समस्या नहीं, चेयरमैन। धन्यवाद आपकी चिंता के लिए। लेकिन मुझे चेयरमैन कहलाने की आदत नहीं है। अभी कई मीडिया आपसे इंटरव्यू करना चाहते हैं। आप बता देंगे डुआन परिवार के भविष्य के बारे में। मुझे लगता है कि वे आपके दूसरे चाचा और चाची के बारे में भी जानना चाहते हैं, और याओ चेयरमैन के दोषी ठहराए जाने की खबर के बारे में। असल में, अगर मुझे फिर से चुनने का मौका मिले, मैं यह पद नहीं चाहूंगा। मैं नहीं चाहता कि यह परिवार बिखर जाए। दादाजी चले गए, दूसरे चाचा और चाची भी नहीं रहे। भले ही मैं डुआन परिवार में वापस आ गया हूं, मैं खुश नहीं हूं। अगर यह सब इस कीमत पर मिला है, तो मैं यह नहीं चाहता। चेयरमैन, कानून तोड़ने पर सजा मिलनी ही चाहिए, इसलिए आपको मजबूत होना चाहिए, अपनी मां के लिए और कुआ के लिए। हेलो। क्या वायु यिंग होश में आ गई है?
वाई यूइंग, तुम आखिरकार होश में आ गई हो। पापा से बताओ, तुम्हें कहां तकलीफ है? शेख सायोएनजी, क्या हुआ? वह क्यों नहीं बोल रही है? क्या हुआ है? जल्दी जाकर डॉक्टर से पूछो कि उसे क्या हुआ है। क्या डॉक्टर ने नहीं कहा था कि वायुइंग ठीक है? चिंता मत करो, मैं जाकर पूछता हूं, घबराओ मत। उसका क्या हुआ है? उसकी देखभाल करो। चाचा, वायुइंग अब ठीक है ना? वाई यूइंग वह तियानले, वायुइंग कैसी है? बेहतर हो गई क्या? क्या मैं बहुत देर तक सो गई? मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। बेवकूफ बच्चे, ठीक है, ठीक है। तुम ऐसी बेवकूफी भरी बातें क्यों कह रहे हो? यह माँ की गलती है। माँ हाल ही में तुम्हें नजरअंदाज कर दिया। यह माँ की गलती है। तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। माँ, पापा, मैं घर जाना चाहती हूँ। वाई यूजिंग, पापा तुम्हें घर ले जाएंगे। चलो घर चलते हैं, ठीक है? मुझे बहुत याद आती है। हमारे घर की माँ के हाथ का खाना खाने की इच्छा हो रही है। तीनों लोग खुशी खुशी बातें करते हुए। बेटी, चलो घर चलते हैं। शेख साइवेंजी, थोड़ी देर में डॉक्टर से पूछना। अगर वायुइंग ठीक है तो हम उसे घर ले जाएंगे। घर वापस आकर माँ तुम्हारे पसंदीदा खाने बनाएगी। माँ सब कुछ बनाएगी। एक बड़ी मेज भर दूंगी, ठीक है? तुम्हारे बचपन के पसंदीदा खाने माँ सब कुछ बनाएगी, ठीक है? यही तो एक परिवार है। यही तो मूल है जिसमें मेरा दखल नहीं होना चाहिए। खुशहाल परिवार का दृश्य। हाँ, वाई यूइंग, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर का ध्यान रखना। ज्यादा खाओ और खाओ। माँ, पापा, मैं जैसे ही परिचित घर में वापस आती हूँ और तुम्हारे साथ होती हूँ, मैं पूरी तरह से ठीक हो जाती हूँ। या माँ, पापा, चिंता मत करो। ज्यादा खाओ। धन्यवाद माँ, ज्यादा खाओगी। माँ को बताओ और क्या खाना चाहती हो। माँ फिर बनाएगी। माँ का बनाया सब कुछ मुझे पसंद है। जल्दी खाओ। वायुयेंग, ज्यादा सब्जियां खाओ। ये अच्छा है।
ठीक है, एक गिलास पी लो, यह अभी आया नहीं है। ठीक है, नूडल्स का इंतजार करो। क्वान क्वान सिर्फ ऐसी जगहों पर खाना खाते हैं। पापा आराम कर सकते हैं। आराम भी नहीं, आगे से खाली पेट शराब नहीं पीना। ठीक है, तो मैं सब्जियां खाऊंगा। मैं लेता हूँ। नूडल्स आ गए। बच्चे, तुम कितने साल के हो? मैं 8 साल का हूँ, 8 साल का। तो तुम खुद क्यों नूडल्स ला रहे हो? मैं पापा का बोझ कम करने के लिए मदद कर रहा हूँ। कितना अच्छा बच्चा है। ये बच्चा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा बच्चा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। धीरे से खाओ। अलविदा। पापा, जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे बचपन की याद आती है, जब हमारे दुकान में मदद करता था। वो समय कितना अच्छा था। वो समय वापस नहीं आएगा। क्वान क्वान, तुम्हें पता नहीं पापा को इस समय कितना अकेलापन महसूस होता है। दुकान बंद हो गई, मैं पूरे दिन कुछ नहीं करता, खासकर आज जब मैंने देखा कि लोग पूरे परिवार के साथ इकट्ठे हैं और तुम यहां नहीं हो। तुम्हें पता नहीं पापा को कितना अजीब लगा, कहीं छिपने की इच्छा हुई। पापा, माफ करना। बिना वजह माफी क्यों मांग रहे हो? मुझे लगता है मुझे शुरू में ही मानना नहीं चाहिए था इस घर में वापस आने के लिए। क्वान क्वान, बकवास मत करो। पापा सिर्फ बातें कर रहे हैं, तुम इसे गंभीरता से मत लेना। तुम याद रखो, रुआन परिवार ही तुम्हारा घर है, तुम ही उनकी बेटी हो। पापा, अब एक मौका है जो मुझे फिर से शुरू करने देगा। क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? फिर से शुरू करना? पापा समझ नहीं पा रहे हैं। ये बच्चा, पापा सिर्फ बातें कर रहे हैं, इसे गंभीरता से मत लेना। मैं सच कह रहा हूँ। अब कोई है जो हमें अमेरिका में दुकान खोलने के लिए निवेश कर सकता है, इसलिए मैं वापस जाना चाहता हूँ। क्या तुम अमेरिका वापस जा रहे हो? क्यों? अब मेरी कला की सराहना करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय रेस्तरां समूह है। तुम लोग मेरे लिए खुश नहीं हो क्या? अगर तुम्हारे पास नौकरी नहीं है तो फूलों की दुकान का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। हाँ क्वान क्वान दीदी, फूलों की दुकान की मालकिन ने भी यही कहा है। तुम यहीं रुक जाओ ना। पहले की तरह हम 4 लड़कियां मिलकर खुशी खुशी इस फूलों की दुकान को संभालें, कितना अच्छा होगा। हमारी फूलों की दुकान में तुम 3 हो और जियो हेंग यह मजबूत आदमी भी है, बस काफी है। इसके अलावा मिठाई बनाना ही मेरी सबसे अच्छी कला है और यह मेरा सपना भी है। ऐसा मौका मिलने पर हम निश्चित रूप से तुम्हारे लिए खुश हैं। बस क्या हम फिर से अलग नहीं हो जाएंगे? अब तो यातायात कितना सुविधाजनक है। पहले मुझे पता नहीं था कि तुम लोग कहाँ हो, इसलिए तुमसे संपर्क नहीं किया। अब मुझे पता है, इसलिए मैं फिर कभी संपर्क नहीं खोऊंगी। हाँ, अच्छे दोस्तों के बीच संपर्क के कितने तरीके हैं, लेकिन क्या तुमने तियान ले के बारे में सोचा? उसका क्या होगा? क्या तुम दोनों लंबी दूरी का रिश्ता रखोगे? आ गया। मुझे आतिशबाजी देखने बुलाया। पहली आतिशबाजी के फटने के पल मैं तुम्हारे साथ देख रहा था।
याद है छुट्टियों के रिसोर्ट की पहाड़ी पर तुमने मेरे लिए जो आतिशबाजी छोड़ी थी? कितनी सुंदर थी। वह मेरी जिंदगी की सबसे शानदार आतिशबाजी थी जो मैंने देखी। हालांकि थोड़े समय के लिए। हालांकि उसका मकसद मेरे लिए नहीं था। लेकिन इंसान की जिंदगी में एक बार ऐसी रोशनी मिल जाए, वह मुझे गर्माहट देने के लिए काफी है। अच्छे दोस्त। जिंदगी भर। अब मुझे अपनी दूसरी चॉकलेट इस्तेमाल करनी है। मेरी दूसरी इच्छा यह है कृपया मुझे छोड़ दो। कितना मुश्किल है दरअसल तुम्हारे साथ बिताया यह समय। मैं बहुत थक गया हूँ। याद है मेरे जन्मदिन की रात यहीं तुमने मुझसे वादा किया था, चाहे मेरी कोई भी इच्छा हो, तुम उसे पूरा करने को तैयार हो। यह वादा याद है। तुमने ऐसा फैसला क्यों किया? यह नहीं हो सकता। क्या तुम्हें याद है जब वाई युएंग की कार दुर्घटना हुई थी? मैंने तुमसे पूछा था। मैंने कहा था कि अगर मैं शेनजेन नहीं जाता तो हमारी जिंदगी कैसी होती। पहले मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन अब मुझे फिर से चुनने का मौका मिला है। अब कोई मुझे अमेरिका में एक चॉकलेट रेस्टोरेंट खोलने के लिए निवेश करने को तैयार है। मैंने इसे स्वीकार करने का फैसला किया है। तुम मेरी खुशी चाहोगे ना? मैं ऐसा नहीं कर सकता। डुआन टियानले, मुझे भूल जाओ। पूरे दिल से वाई युएंग के साथ रहो और डुआन कंपनी को अच्छे से चलाओ। यही मेरी उम्मीद है। और यह दूसरा चॉकलेट का वादा है। तुम इस वादे को नहीं तोड़ना। मुझे भूलकर अच्छे से जीना, यही सही होगा। जो सच्चे दिल से प्यार करता था डुआन टियानले। अलविदा।
जोंगक्वाक्वा, तुम मत जाओ, मेरे साथ रहो। क्या तुम वो बात भूल गए जो तुमने कही थी? दो लोग अगर प्यार करते हैं तो वे हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। क्या कोई जगह नहीं है जिसे हमेशा कहा जाता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं? करारा। आगे बढ़ो। डुआन टियानले। पहली चॉकलेट। क्या तुम जानते हो इस चॉकलेट का भरावन क्या है? मैं तुम्हें चुपके से बताता हूँ। यह हिम्मत है। यह हिम्मत वाली चॉकलेट बिल्कुल अलग है, जैसे तुम मेरे लिए हो। सच में नहीं सोचा था। तो यह कहा जा सकता है कि जब डुआन टियानले ने जोंगक्वाक्वा को नहीं जाना था भविष्य में, तब भी जोंगक्वाक्वा का तोहफा मिल चुका था। तो मेरे लिए चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, कृपया तुम हिम्मत मत हारना, ठीक है? यह दूसरी चॉकलेट, यह मेरी उम्मीदों का प्रतीक है। कृपया मेरी उम्मीदों को ना तोड़े। इस चॉकलेट के प्रति आपके वादे को ना तोड़े। मुझे भूल जाने के बाद गर्व से जियो। एक बहादुर इंसान बनो, तभी मेरा प्यार व्यर्थ नहीं जाएगा, जिसे मैंने पूरे दिल से चाहा। डुआन टियानले। कृपया मेरी उम्मीदों को ना तोड़े। इस चॉकलेट के प्रति आपके वादे को ना तोड़े। मुझे वादा कर दो। क्या कोई रहस्य है? पहुंच से बाहर, पहुंच से बाहर। मैं तुमसे प्यार करता हूं। जल्दी भागो।
आज का नाश्ता काफी भरपूर है। हाँ, आजली माँ ने क्या तैयार किया है? सब चॉकलेट है। सुप्रभात। हाँ, मेरे हाथ का स्वाद चखो। कुआ कुआ, क्या ये सब तुमने बनाया है? बहुत अच्छा। गौर से सोचो, जब से हमारे घर आए हो तुमने शायद मेरे बनाए चॉकलेट डेजर्ट का स्वाद नहीं चखा है। आज मेरे हाथ का स्वाद चखो। ठीक है, बैठ जाओ। आओ, मैं चखता हूँ। ठीक है, इसका स्वाद चखो। कैसा है? स्वादिष्ट? बहुत अच्छा, खासकर स्वादिष्ट। ऐसा हुनर होने पर चाहे मैं कहीं भी जाऊं, तुम सब विश्वास करोगे कि मैं अच्छे से रहूंगा। कुआ कुआ, तुम्हारी बात का क्या मतलब है? मैं अमेरिका वापस जाने की सोच रहा हूँ। कुआ कुआ, ये इतना बड़ा मामला है। तुमने माता पिता से क्यों नहीं चर्चा की? कुआ कुआ, क्या पिछले कुछ समय से हम बहुत व्यस्त थे, हमेशा वायुएं की देखभाल में लगे रहे, इसलिए तुम्हें नजरअंदाज किया? नहीं, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। मैं वाकई आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आप सबका शुक्रिया कि आपने मुझे विश्वास दिलाया। इस दुनिया में मैं कितना खुशनसीब हूँ। मेरे 2 जोड़े माता पिता हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जो मुझे पूरे दिल से प्यार करते हैं। ऐसे खजाने के साथ चाहे मैं कहीं भी जाऊं, मैं हमेशा एक खुशनसीब इंसान रहूंगा। तो मैं ठीक हूँ। अपना सारा प्यार वायुयेंग को दो। चाहे मैं भविष्य में दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊं, मैं हमेशा आपकी बेटी रहूंगी। यह मेरे खून में बहता प्यार है जो कभी नहीं बदलेगा। अगर भविष्य में आप मुझे याद करें या फिर खाली हों, तो आप कभी भी मुझे देखने आ सकते हैं। मैं और मेरे पिता हमेशा आपका स्वागत करेंगे। ठीक है। पापा, मम्मी, आपकी टिकट मैंने पहले ही बुक कर दी है और सहयोग का समझौता भी मैंने आपके लिए आपके नाम से पुष्टि कर दिया है। इसके अलावा एक और अच्छी खबर है, वो ये कि अमेरिका में आपकी दुकान मैंने पहले ही तय कर दी है। सच में तुम इतने काबिल हो। लेकिन चाहे मैं कितना भी काबिल क्यों न हो जाऊं, मैं तुम्हें दिल से हंसा नहीं सकता। मैं दिल से क्यों नहीं हंस रही हूँ? क्या तुम सच में छोड़ने का फैसला कर चुकी हो? अगर तुम अब पछताओ तो अभी भी वक्त है। क्या तुमने नहीं कहा था जिंदगी में पछताना नहीं चाहिए? मैं शेंजन आने के बाद से जोंगक्वाकुआ से रुइन परिवार की राजकुमारी बन गई हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सब किसी परी कथा की तरह लगता है? तुम्हारा बचपन नहीं था, क्या तुम्हें पता नहीं? चाहे यह साहसिक कार्य चक्रवात से गुजरा हो या किसी और अनुभव से, अंत में केवल घर लौटना ही एकमात्र रास्ता है। इसलिए मेरा चुनाव निश्चित रूप से सही है
मुझे कोई पछतावा नहीं है। कुआ कुआ। मैं तुम्हारी चॉकलेट स्वीकार नहीं करूंगी, तुम वापस ले लो। मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगी। दिया गया तोहफा और कही गई बात की तरह वापस नहीं ली जा सकती। जो मैं तुमसे कहना चाहती थी, उस दिन आतिशबाजी खत्म होने के बाद मैंने साफ कह दिया था, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। लेकिन मैं खुद को समझा नहीं पा रही हूं। तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है। हम हमेशा के लिए क्यों नहीं रह सकते? हमने इतना कुछ साथ में अनुभव किया है, तुम मुझे बताओ क्यों? क्यों? याद रखना, वह हमेशा तुम्हारे चारों ओर होगा। वायु यंग, जब तुम यह पत्र पढ़ रहे होगे, मैं जाने वाले विमान में होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भगवान मुझे एक बहन देंगे, और यह स्पष्ट है, मैं भी एक बहुत अच्छी बहन नहीं थी, है ना? भविष्य में जब भी हम फिर मिलें, मैं केवल यही उम्मीद करती हूँ, जब हम फिर मिलेंगे, हम दोनों के दिल से एक पुरानी याद निकलेगी। माफ करना, मुझे स्वार्थी होकर जाने दो। पापा और मम्मी, उनकी देखभाल तुम्हारे ऊपर है। टियानले भी। यह चॉकलेट तुम रख लो। यह मेरी शुभकामनाओं का प्रतीक है, टियानले के वादे का प्रतीक है। इसमें एक जादुई इच्छा भरी हुई है। कृपया तुम और टियानले अच्छे से साथ रहना। क्वा क्वा। लेकव्यू 1 के प्रचार प्रसार को और मजबूत करना होगा। फैंटेसी आइलैंड की प्रगति को भी तेज करना होगा। बाहरी दुनिया ने हम पर जो सवाल उठाए हैं, डुआन परिवार के अंदर के तूफान को हमें अपने कर्मों से साबित करना होगा। हम डुआन परिवार ही निर्माण क्षेत्र का सुनहरा मानक हैं। यहां बैठे सभी लोग डुआन परिवार के उच्च अधिकारी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बैठक में सभी एक पूरी योजना लिखें, नए डिजाइनरों को खोजने के अलावा।
मैं चाहता हूं कि आप सोचें कि कैसे हम उपभोक्ताओं का विश्वास जीत सकते हैं। कोई सवाल है? नहीं तो बैठक खत्म करते हैं। सेक्रेटरी किन, मुझे एक बैठक की व्यवस्था करो। मैं दोपहर में जाऊंगा। मम्मी, आप हाल ही में बीमार हैं। आपको घर पर आराम करना चाहिए। कंपनी की इन नियमित बैठकों पर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? बेटा, तुम बदल गए हो। जब से दादा ने तुम्हें काम संभालने के लिए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम आज की तरह एक व्यवस्थित चेयरमैन बनोगे। मम्मी, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा नहीं है? जिम्मेदारी, यही मैं और दादा तुमसे उम्मीद करते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं। मम्मी को लगता है कि तुम्हें अपने दिल की राह पर चलना चाहिए। आगे बढ़ो, ऐसे ही तुम्हारा दिल और खुलेगा। माँ, तुम कब से फिलोसफर बन गई? पहले मैं हमेशा तुम्हारे प्यार को मोड़ देती थी। इस दौरान इतना कुछ हुआ। माँ को आखिरकार समझ में आ गया। दरअसल दिल को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। बेटा, अपने दिल की सुनो। क्या छोड़ना है और क्या रखना है, तुम सबसे बेटर जानते हो। खुद को पछतावे में मत डालो। ठीक है। जीतो। चलो। बहुत अच्छा। खुशी चॉकलेट की दुकान आखिरकार खुल गई। कितनी ठंड है। लेकिन जोंगक्वाकुआ का संक्रमण हो गया। अजय ऊर्जा और गर्मजोशी। मुझे लगता है कि मेरे जाने के बाद ठंड महसूस नहीं होगी। तुमने कहा तुम जा रहे हो, इसका क्या मतलब है? ये दुकान सफलतापूर्वक खुल गई है। मुझे भी जाना चाहिए। क्या यह नहीं कहा था कि हम इस दुकान को मिलकर चलाएंगे? शायद मैं अब ताकत नहीं रही। मुझमें जोंगक्वाकुआ को खुश देखने की ताकत नहीं है और प्रभावित नहीं होने की। क्वाकुआ को हंसते देखने और दिल नहीं धड़कने की ताकत नहीं है। जोंगक्वाकुआ को रोते देखने और सांत्वना नहीं देने की ताकत नहीं है। इसलिए चरणबद्ध कार्य समाप्त हो गया है। आज मेरा ग्रेजुएशन सेरेमनी है। तुम चिंता मत करो, मेरे जैसे लोगों की बहुत डिमांड होगी। दुकान में तुम और चोंग बाबा हो, अच्छा परिणाम आएगा। रो क्यों रहे हो? आखिरकार तुम्हारे पास था एक मजबूरी का दर्दनाक सौंदर्य। ऐसा प्यार मेरे लिए तुच्छ है। याद रखो, तुम और टियानले कभी नहीं ऐसी खालीपन के साथ रहना, समझे? तुम्हारी खुशी की कामना करता हूं।
इस फाइल में एक गड़बड़ है। मुझे जिम्मेदार व्यक्ति से बात करनी है। पहले घर जाओ, फिर मुझे कंपनी छोड़ देना। माँ, तुम जल्दी सो जाओ। टियानले, तुम हर रात देर तक जागते हो और घर आते हो। इस तरह से चलता रहा तो शरीर सह पाएगा क्या? माँ। हेलो। मैं हर समय उपलब्ध हूं। मैं खुद जाऊंगा उस मीटिंग में जो मैनेजर झांग के साथ है। और हाँ, बाद में आप मेरे लिए डायरेक्टर चेन से मिलवा दीजिएगा। एक लंच मीटिंग कर लीजिए। ठीक है, समय आप तय कर लीजिए। अब तो तुम पूरी तरह से एक वर्कहॉलिक बन गए हो। मुझे तो थोड़ा अजीब लग रहा है। माँ, क्या आप नहीं चाहती थी कि मैं ऐसा बनूं? और अभी थोड़ा व्यस्त रहना अच्छा भी है। कंपनी भी बेहतर हो रही है। मैं और खुश रहूंगा। अगर तुम सच में ऐसा सोचते हो तो अच्छी बात है, लेकिन काम का बहाना बनाकर किसी को भूलने की कोशिश मत करो। अगर ऐसा है तो भले ही कंपनी फल फूल रही हो, तुम्हारे लिए इसका कोई मतलब नहीं होगा। माँ, मैं किसी को भूलने की कोशिश क्यों करूंगा? टियानले, खुद को परेशान मत करो। कैसे? मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं। मेरे पास ड्राइवर और असिस्टेंट है। हर दिन मेरा शेड्यूल पूरा भरा रहता है। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं। मेरा मतलब है कि जो चीज नहीं हो सकती उसे जबरदस्ती मत करो। जैसे किसी को भूलना अगर वाकई मुश्किल है तो कोशिश मत करो। माँ, वह व्यक्ति बीत चुका है, उसे जाने दो। मैंने उसे छोड़ दिया है। यही तो तुमने यूइंग के लिए तैयार किया था। खास प्रोग्राम कितना सुंदर है। मैं पहले आतिशबाजी के समय ही उससे कन्फेशन करना चाहता था। लेकिन अब पहली आतिशबाजी के फूटते ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ आतिशबाजी देखना अच्छा लगा। अगर मैं अकेला देखता तो कितना उदास होता। हाँ, अकेले रहना कितना उदास होता है। क्वान क्वान चॉकलेट तैयार है, जल्दी से डिलीवरी कर दो। टियानले, तुम्हें यहाँ लाने का एक कारण था। दरअसल पुराने रुआन यूइंग को वापस लाना है, जो कभी मेरे लिए दीवाना था। वह अब मेरे लिए दिलचस्पी नहीं रखता। भले ही हम साथ रहें, हम खुश नहीं होंगे। यूइंग, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि इस तरह की दुर्भाग्य से क्वान क्वान के प्रति अपनी ईर्ष्या को भरने की कोशिश करूं। सच में मूर्ख तो क्वान क्वान है। उसे लगता है कि वह जो कर सकती है मैं नहीं कर सकती। वह इतनी मूर्ख है कि मुझे भी भावुक कर दिया। पहले की रुआन यूइंग हर चीज के लिए एक खुशनुमा अंत चाहती थी। भले ही प्रक्रिया में कमियां हों, पर ये कथाएं क्या ऐसे ही समाप्त नहीं होनी चाहिए? जिस दिन क्वान क्वान शेंजेन से गई थी, उसने मुझे एक इच्छा चॉकलेट दी। हमेशा से गर्वीली रुआन यूइंग कैसे बदले में कुछ नहीं कर सकती? यह है। यह इच्छा चॉकलेट। मैं चाहती हूं कि तुम इसे क्वान क्वान को वापस कर दो, और तुम्हें भी क्वान क्वान को वापस कर देना चाहिए, क्योंकि तुम हमेशा से क्वान क्वान से प्यार करते रहे हो।